हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 5 मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डेलीगेट्स फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम ड्यूरिंग द ऑनगोइंग लोकसभा इलेक्शन 2024। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, मौजूदा लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कितने देशों के प्रतिनिधियों ने चुनाव आगंतुक कार्यक्रम में भाग लिया है। आपके ऑप्शंस हैं 20, 21, 22 या फिर 23। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इसमें 23 देशों के लोगों ने भाग लिया है, आप यहां देख सकते हैं। So Election Commission of India has invited international delegates to participate in the election visitors program during the Lok Sabha election 2024. And a total of 75 delegates representing various election management bodies and organizations have attended. These delegates come from 23 different countries, showcasing a wide spectrum of global interest in India's electoral process. So the primary objective of this program is to showcase India's electoral process, demonstrating its commitment to electoral integrity and transparency. चुनावी विश्वसनीयता और पारदर्शिता के प्रतीक के रूप में निर्वाचन आयोग ने जो वैश्विक चुनाव प्रबंधन निकाय हैं उनको आमंत्रित किया है। इसमें 23 देशों से विभिन्न मतलब डिफरेंट 23 देशों से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें कि भूटान, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, फिजी, सेशेल्स, कंबोडिया, फिलीपींस, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश आदि और भी देश शामिल हैं। इसमें इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के सदस्य और साथ ही भूटान और इजराइल की जो मीडिया की टीमें हैं वो भी भाग लेंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the World Press Freedom Index, consider the following statement. यहाँ पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। एंड सेकंड, द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लाई इन द 1991 विंडहॉक डिक्लेरेशन। And third, Norway ranks first in the World Press Freedom Index for the 7th year in a row. और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से संबंधित कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। ये रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, और इस वर्ष के इंडेक्स में भी प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, आप यहाँ देख सकते हैं। सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 3rd May टू रेज अवेयरनेस अबाउट प्रेस फ्रीडम इश्यूज एंड द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। So the origin of World Press Freedom Day lie in the 1991 Windhoek Declaration, a statement of principles related to an independent, pluralistic and free press adopted in the Windhoek, Namibia. So रैंकिंग की बात करें तो 2022 में भारत की रैंकिंग रही थी 150th out of 180 countries. However, in 2023, India's ranking was slipped further to 161. और इस वर्ष 2024 की बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 159 और स्कोर है 31.28। टोटल जो कंट्रीज इस इंडेक्स में जिनको इंक्लूड किया जाता है वो है 180। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who received the Green Oscar Whitley Gold Award 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ग्रीन ऑस्कर विटले गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं किंकरी देवी, मेधा पाटेकर, सुनीता नारायण या फिर पूर्णिमा देवी बर्मन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ग्रीन ऑस्कर या जिसको हम विटली गोल्ड अवार्ड कहते हैं, इससे सम्मानित किया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को।
आप यहाँ देख सकते हैं। So Purnima Devi Varman, a wildlife biologist from Assam, has received the Whitley Gold Award 2024. So she received the award for her conservation efforts to the endangered greater adjutant stork and its wetland habitat. So stork is locally known as Hargila in Assamese. She wants to double the global population to 5,000 by 2030 by working across the storks range in India and Cambodia. So सामान्य भाषा में बात करें तो स्टॉक को आम भाषा में सारस के नाम से जानते हैं और हाल ही में IUCN ने इनकी 4 स्पीसीज को कैटेगराइज किया है या क्लासिफाई किया है, जिनमें है मिल्की स्टॉक, ओरिएंटल स्टॉक, ग्रेटर एडजुटेंट एंड स्टॉर्म स्टॉक। सो स्टॉक की इन 4 जो कैटेगरीज हैं इनको रेड लिस्ट में रखा है IUCN ने और इनके संरक्षण पर कार्य किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who will be the head of the GST Appellate Tribunal? आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है GST अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख हाल ही में किसको बनाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं संजय कुमार मिश्रा, अंकित कुमार सिंह, राजीव कुमार सिंह या फिर अनिल कुमार। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में GST अपीलेट ट्रिब्यूनल के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं संजय कुमार मिश्रा। आप यहाँ देख सकते हैं। So retired Justice Sanjay Kumar Mishra is appointed as the president of GST Appellate Tribunal, and the tribunal aims to help business in resolving various disputes efficiently. The appointment committee of the cabinet has approved the appointment based on the recommendations of Search Cum Selection Committee. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Name the personality who has recently won the 9th edition of Oxford Bookstore Book Cover Prize 2024. आपसे पूछा जा रहा है उस शख्सियत का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024 का 9वां संस्करण जीता है। आपके ऑप्शंस हैं एंजेला रोडल, पंकज कुमार, सलमान रुश्दी या फिर भावी मेहता। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जीता है भावी मेहता ने। आप यहां देख सकते हैं। So designer Bhavi Mehta won the 9th edition of the Oxford Bookstore Book Cover Prize for creating the book's jacket of Pradeep Sebastian's The Book Beautiful. And the beautiful book was published by the Head India, and the award comprises a trophy, a certificate and 1 lakh rupees cash prize. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which one of the following nutrients is not classified under the primary nutrients in balanced fertilization? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किसको संतुलित निषेचन में प्राथमिक पोषक तत्वों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता। आपके ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या फिर जिंक। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में जिंक को शामिल नहीं किया जाता है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को शामिल किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो बैलेंस्ड fertilization refers to a process of supplying essential nutrients to the crops in the right portion, and the primary nutrients in balanced fertilization are nitrogen, phosphorus and potassium, and they are often represented by the acronym NPK. So these 3 nutrients are essential for plants' growth and development and are required in relatively large quantities compared to other nutrients. इसके साथ ही सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उनमें आते हैं सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में शामिल होते हैं आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन और मॉलिब्डेनम। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही।
Thank you for watching. Do like, share and subscribe.